हेलो स्टूडेंट्स, ये आज मैं एक न्यूमेरिकल के साथ इस वीडियो में मैं प्रेजेंट किया हूँ अपने आप को। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, एक्चुअली ये न्यूमेरिकल बेस्ड है स्टिक्योमेट्री पे। और ये स्टिक्योमेट्री का जो क्वेश्चन है उसमें ये एक्चुअली ये गेल-लुजाक लॉ पे है। तो ये न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग को गेल-लुजाक लॉ भी समझ में आ जाएगा और इस तरह से कैसे इसको समझना है, कैसे इसको करना है क्वेश्चन को सॉल्व, ये भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, सबसे पहले आइए रीड करते हैं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा फॉर द कंप्लीट कम्ब्यूशन ऑफ 100 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी इसी टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही 100 लीटर जब कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसके लिए कितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है। तो उसमें प्रेशर का जो वैल्यू लिया जाता है वो 760 mm और जो टेम्परेचर लेते हैं वो हम लोग लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। तो इतना ही टेम्परेचर पे, इतना ही प्रेशर पे हमारा जब 100 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड का जब कम्ब्यूशन होगा तो उसमें कितना यूज़ होगा ऑक्सीजन का, यही बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका देखिए यहाँ बैलेंस करके भी दिखा दिया है क्वेश्चन में, 2CO + O2 = 2 कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखिए इसके लिए ना आपका गेल-लुजाक लॉ क्या बोला है कि किसी भी रिएक्शन को सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम में शो करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम में शो करते हैं, ये गेल-लुजाक लॉ बोला। बाद में उसको बियर से सिंपल रेशियो। तो जैसे ये देखिए आपका 2 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम लिखेंगे और यहाँ 1 वॉल्यूम हो जाएगा और फिर इसी तरह से ये 2 वॉल्यूम हो जाएगा। यानी बेस हम लोग ये इसका लेते हैं, ये जितना है उतना ही यहाँ ये होता है, यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ 1 वॉल्यूम है, यहाँ 2 वॉल्यूम है, दैट मीन्स ये 2 वॉल्यूम होता है। बेस हमारा वॉल्यूम होता है। अब देखिए ये जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड वो 100 लीटर है। तो 100 लीटर को हम लोग 2 × 50 लीटर के थ्रू लिख सकते हैं। तो बेस हमारा 50 लीटर हुआ तो ये भी 50 लीटर ही हो जाएगा और उसी तरह से ये भी 50 लीटर हो जाएगा। अगर इसके बारे में पूछता कितना फॉर्म हुआ तो हम लोग को बताना था 100 लीटर, लेकिन ये पूछा नहीं है हमसे, सिर्फ ये पूछा ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर, यानी कितना ऑक्सीजन चाहिए फॉर कम्बसन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए कितना, 50 लीटर। जो ये आया हुआ यही 50 लीटर आंसर है इसका, बस इतना ही इसमें करना, यही आंसर है, बस हो गया इसमें। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, यानी 200 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन जो है वो एंड 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्सड। अगर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स किया जा रहा है यानी इग्नाइटेड किया जा रहा है, यानी उसको जलाया जा रहा है, तो पर फॉलोइंग रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जलाने पर हम लोग को पानी मिल रहा है, या तो स्टीम के फॉर्मेट में मिलेगा या तो लिक्विड के। यहाँ पे कुछ भी नहीं शो किया गया है, लिक्विड स्टीम कुछ नहीं, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। एक्चुअली इसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया, पूछा गया ऑक्सीजन जो है 150 सेंटीमीटर क्यूब है और वहीं 200 सेंटीमीटर हाइड्रोजन है। तो इसमें कितना यूज़ होगा और कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा। देखिए क्वेश्चन यही किया गया, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनरिएक्टेड, कितना इसमें यूज़ होगा और कितना हमारा अनरिएक्टेड। तो जो बेस होता है ना वो हमारा 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये हाइड्रोजन बेस है। तो इसको सबसे पहले देखिए इक्वेशन को एक बार रिपीट करके लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए ये जो है ना 200 है ना, तो 2 × 100 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे और प्लस में ये भी देखिए बेस ये हुआ ना तो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और ये हमारा 2 × 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इस तरह से। तो बेस हमारा देखिए ये 100 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो इसको चाहें तो एक तो 2 वॉल्यूम और फिर वॉल्यूम और ये फिर हम लोग का 2 वॉल्यूम, बीच में हम लोग स्टेप लिख सकते थे, लिखना है, लिख करके हम लोग दिखा देंगे। तो देखिए कितना वॉल्यूम पहले रिक्वायर हुआ, O2 रिक्वायर जो हम लोग का O2 हुआ वो हम लोग का हुआ 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास कितना था, 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन था। तो अनरिएक्टेड जो ऑक्सीजन बच गया है, अनरिएक्टेड जो ऑक्सीजन हम लोग का है वो 150 सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग का जो यूज़ हुआ है वो हम लोग का हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब बच गया ना। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। और यही आंसर में दिया भी है। तो बस इस वीडियो के साथ में मैं नए क्वेश्चन के साथ में आपको मिलूँगा और इस वीडियो में आज इतना ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं इसमें
सॉल्व करूँगा। और अभी फ़िलहाल मैं स्टिक्योमेट्री का सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन का चैप्टर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे सॉल्व कर दूँगा धीरे धीरे। ओके बाय।